एक अधिकार है और यही कहते हैं कि आप सबको, आप मालिक, आप जनता, आपकी व्यवस्था कर सकते हैं। राजसमंद से ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज लीडर्स राजसमंद में मौजूद हैं। उनकी ये जनसभा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए। आज काफी हलचलें रही हैं 3 के तिलिस्म के लिए दोनों ही दलों की ओर से। आज नॉमिनेशन के लिए दौड़ लगी, प्रचार के लिए भी दौड़ लगी है। आज मानो वो दिन जब इन तीनों सीटों पर दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजसमंद से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कांग्रेस की जनसभा की तीसरी जनसभा आज के दिन की, और गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अजय माकन भी सीएम के साथ इन जनसभाओं का हिस्सा रहे हैं। आज की तीसरी जनसभा, तीसरी सीट पर, हर एक सीट पर एक जनसभा आज कांग्रेस ने की है। उनके प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया। तो 4 खाली हुई विधानसभा सीटों में से 3 पर चुनाव कार्यक्रम घोषित हुए उपचुनावों के, और नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था। और ऐसे में तमाम प्रत्याशियों ने आज अपने नॉमिनेशन किए हैं। तो मुख्य तौर पर जो मुकाबला इन 3 सीटों पर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। हालांकि प्रक्रिया खत्म होने के बाद और नाम वापसी के बाद ये स्थितियां स्पष्ट होंगी कि इन तीनों ही विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने मुकाबला त्रिकोणीय होगा या चतुष्कोणीय, या फिर जैसा कि पिछले काफी समय से चला आता रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है, और उसी कड़ी में ये जनसभाएं, कांग्रेस की जनसभा राजसमंद से आपके टीवी स्क्रीन पर। और हमारे मुख्यमंत्री जी के मान सम्मान के लिए अभी उदयलाल आंजना जी से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे माखन साहब और सचिन पायलट साहब की 5 बजे की फ्लाइट है, इसलिए हमारे संक्षिप्त में सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चुनाव सभा में पधारे हुए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, साथ में पधारे हुए हमारे मेहमान और प्रभारी महासचिव अजय जी माकन साहब, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, श्रीमान सचिन पायलट साहब, हमारे डॉक्टर गिरिजा व्यास, प्रमोद जैन पाया जी, आदरणीय देवकी नंदन काका श्री, सुदर्शन सिंह जी एमएलए साहब, अर्जुन जी बामनिया साहब, गणेश जी विधायक महोदय, और मंच पर विराजमान सभी साथीगण, बहुत शॉर्ट बोल रहा हूं, बहुत शॉर्ट, और उपस्थित सभी आदरणीय इस कार्यक्रम में पधारे हुए साथियों। आज हम तनसुख जी बोरा को फार्म भराने के लिए सब एक साथ एकत्रित हुए हैं, और ये उत्साह उमंग बता रहा है कि निसंदेह राजसमंद के नतीजे कुछ अलग ही आएंगे। मैं तो राजसमंद के सभी साथियों से केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि 2.5 साल के लिए वोट मांग रहे हैं। ये बात मैंने तनसुख जी द्वारा आयोजित हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान भी कही थी, और आज पुनः रिपीट कर रहा हूं कि 2.5 साल में अगर हम आपकी भावना के अनुसार खराब नहीं उतरे, काम नहीं करें, तो आगे आप नकार देना, लेकिन इस बार मत चूकना। मैं चाहता हूं कि बागेरी का नाका जिस प्रकार से बना, जिस प्रकार से चंबल का पानी भिलवाड़ा आया और वो आज भीम तक आया है, जिस प्रकार से पूरे मेवाड़ में 4 लाइन का जाल बिछा है, ऐसे अनोखे काम करना हो तो इस बार 2.5 साल के लिए कांग्रेस को वोट देना, नहीं तो बहुत पछताओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा वातावरण जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। जितनी बात डॉक्टर सीपी जोशी साहब मांग रखते हैं मुख्यमंत्री साहब, उसको किसी को नकारते ही नहीं। जो जब कुछ काम करना है वो करना है। केवल चाहे संवैधानिक पद पर हो डॉक्टर सीपी जोशी, सार्वजनिक रूप से इस प्रकार नहीं आ सकते हो, लेकिन उनका चिंतन अपने जिले के लिए और अपने मेवाड़ के लिए सबसे ज्यादा है। इसी कारण से ये 3 अनोखे काम जो मैंने बताए थे, जो होने सरीके नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब के सहयोग से ये सब हो पाए हैं, और आगे भी जो आप कल्पना कर रहे हैं वो सब काम होगा। मैं तो तुलनात्मक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2018 से डीएमएफटी का फंड आया था। 5 साल के पूरे कार्यकाल में राजसमंद में 92 करोड़ डीएमएफटी का पैसा राजसमंद विधानसभा में लगा है, और हमारे इस 2.5 साल के कार्यकाल में 130 करोड़ रुपए के काम डीएमएफटी के यहाँ घोषित कर दिए हैं, और सरकार ने किए जो अलग है। और आपसे यह भी वादा कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से कि जो यहाँ घोषणा करेंगे इन 2.5 साल में काम
पूरा हो जाएगा। अगर अपने राजसमंद का आप विकास चाहते हैं तो केवल कांग्रेस को वोट देकर तनसुख जी को जिता करके भेजें। आगे अगर आपकी भावना के अनुरूप काम नहीं कर रखे तो हमें नकार देना। यही बात कहनी थी। धन्यवाद। जय हिंद। परम आदरणीय सचिन पायलट जी साहब से निवेदन है कि आकर के अपनी बात रखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव अजय माखन जी, डोटासरा साहब, आंजना जी, भाया जी, आदरणीय गिरिजा व्यास जी, बामनिया साहब, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, हमारे विधायक रावत साहब, मंच पर सभी नेतागण, साथियों, हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तनसुख बोरा जी के समर्थन में आज हम सब आपके बीच में आए हैं और आप सबसे निवेदन करने, नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से कि 17 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आप सब अपना आशीर्वाद तनसुख बोरा जी को दें, कांग्रेस पार्टी को दें। राजस्थान में 3 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था उपचुनाव होगा, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां आती हैं और हमको एक बार पुनः अपना विधायक चुनना है। 17 तारीख को जो चुनाव होगा वो किसी सरकार को बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो देश और प्रदेश को दिखाने के लिए है कि भाजपा के शासन में देश में जो अपमान और पीड़ा किसानों को झेलनी पड़ रही है उसका लोगों में विरोध है। ये हमको मौका मिलेगा 17 तारीख को दिखाने के लिए। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हम सब साथी मिलकर, जैसा आंजना जी ने कहा, इस जिले के विकास में पहले कोई कमी नहीं आई और मेवाड़ का इलाका हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। आप लोगों को चुनना है। अगले 2.5-3 साल में कौन आपकी बेहतर सेवा कर सकता है? कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, सब लोगों ने बहुत सोच समझकर बोरा जी को आपका उम्मीदवार बनाया है। हम सब साथी सुबह सुजानगढ़ में थे, फिर साड़ा में थे और आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए कि सभी साथी 36 कौम के लोग 17 तारीख को कांग्रेस को वोट दें, हाथ के बटन पर निशान दबाकर कांग्रेस के बोरा जी को जिताएं ताकि सरकार में और मजबूती आए और अगले 2.5-3 साल तक आप लोगों की और सेवा करने का काम हम लोगों को ये अवसर प्रदान आप करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। माखन साहब और मुझको उदयपुर जाना है, इसलिए क्षमा चाहते हुए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि 17 तारीख के चुनाव में कोई तेरा मेरा हमें नहीं करना, कोई जातिवाद में नहीं फंसना। कांग्रेस की निशान या हाथ का पंजा है, इस पर बटन दबाएं ताकि एक नेक इंसान जो बोरा जी हैं इनको आपकी सेवा करने का मौका मिल सके। आप सबसे निवेदन कि 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के बोरा जी को जिताकर विधानसभा भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पायलट साहब। आज के आपके आह्वान पर निश्चित तौर पर राजसमंद इस बार फतह होगा। हमारे मांगीलाल गुर्जर जी भी पूरी युवा टीम के साथ आए। सभी युवाओं का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे माखन साहब से मैं निवेदन करता हूं कि आकर के अपनी बात रखें। परम आदरणीय गहलोत साहब, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, तनसुख बोरा जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाइयों बहनों, सचिन जी ने जैसे बताया हमें अभी उदयपुर फटाफट पहुंचना है, वहां से फ्लाइट दिल्ली के लिए पकड़नी है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। जब से परिसीमन राजसमंद के अंदर हुआ है, यहां पे कांग्रेस पार्टी चुन करके इससे पहले नहीं आई। केवल 2.5 वर्ष इस चुनाव के बाद में बचे। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सब लोगों को, यहां के निवासियों को, यहां की मीडिया को, यहां के वोटर्स को, वर्कर्स को केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये 2.5 वर्ष कांग्रेस पार्टी को दे दें और यहां पर विकास की गंगा हम लोग बहाएंगे। उस चीज को आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। और अगर 2.5 वर्ष के अंदर आपको कांग्रेस का काम पसंद नहीं आया, कांग्रेस के विधायक का काम पसंद नहीं आया, तो 2.5 वर्ष के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। आप उसके बाद जो मनाएगा करें, लेकिन ये 2.5 वर्ष कांग्रेस का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को ये 2.5 वर्ष यहां पे राजसमंद के अंदर दे दे। और हम आपको यहां पे विश्वास दिलाते हैं, गारंटी देते हैं कि यहां पर विकास इस प्रकार से करा जाएगा कि आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। तो हम लोग आपको केवल एक बात को, केवल और केवल विकास के लिए
यहां पर आप 2.5 वर्ष कांग्रेस पार्टी को वोट दें और उसके बाद विकास आप अपनी आंखों से यहां पर देखें। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, 4 तारीख के बाद में मैं खुद यहां पर आऊंगा और जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हमारे यहां पर हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों की संगठन के अंदर, हमारी सरकार के अंदर आप लोगों के जो भी अच्छे कार्य हैं वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप लोगों को यथाचित आप लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। जो जो लोग यहां पर अच्छा काम करेंगे, मन लगा करके काम करेंगे, ये भी मैं AICC की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद माकन साहब। आपने जब से राजस्थान की कमान संभाली है, युवाओं में जोश है, पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। मैं धन्यवाद देता हूं सचिन पायलट साहब को और अजय माकन साहब को कि आपने अपने संक्षिप्त संबोधन में वो सब कुछ कह दिया जो यहां की जनता चाहती है। और मैं धन्यवाद देता हूं यहां आए हजारों युवाओं को, जो युवा शक्ति ने यह विश्वास जताया है कांग्रेस के अंदर। अभी मांगू भाई और देवेंद्र भाई के नेतृत्व में सैकड़ों युवा हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम जिनको सुनने के लिए यहां आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का कि आपने प्रत्येक वर्ग को मान सम्मान दिया है। हमारी बहनें बैठ जाए। अभी आपको बताना चाहता हूं, सारे समाजों के लोग आपका सम्मान करने के लिए यहां लालायित थे। जैन समाज, पालीवाल समाज, गुर्जर समाज, माली समाज, जितने भी समाज हैं, लेकिन समय अभाव की वजह से हमने उसको शॉर्ट किया और कुछ मार्बल एसोसिएशन के साथी भी उनकी समस्या को लेके एक ज्ञापन दिया है। जो सहानुभूति पूर्वक आप उस पर विचार करेंगे तो यह हजारों लाखों परिवार को फायदा मिलेगा। मार्बल एसोसिएशन को मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने कोरोना काल के अंदर इस राजस्थान की जनता को सर आंखों पर बिठाया। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी से निवेदन करूंगा कि आप आकर के आह्वान करें जनता को। और बताना चाहता हूं कि छोटी सी जगह के ऊपर यहाँ आज भाजपा ने रैली करी थी, 800,000 लोग से ज्यादा लोग नहीं थे और ये पहली बार ओपन मंच पे यहाँ पे रैली कांग्रेस की हुई है, वरना छोटी जगह पे हमेशा होती थी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजसमंद की इस उपचुनाव की नामांकन रैली में हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय तनसुख बोहरा जी, मेरे साथी विधायक सुदर्शन रावत जी, गणेश गोगरा जी, कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष काका साहब, ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, प्रत्याशी, तमाम मंच पे विराजमान नेतागण, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्तागण, मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय तनसुख बोहरा जी के नामांकन रैली में आप शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए आपने जो आज संकल्प लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस उपचुनाव में सबसे विचार विमर्श करके राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं की मांग के ऊपर उनकी इच्छा के अनुसार तनसुख बोहरा जी, जो एक समाज सेवी हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। आप सबको पता है कि हमें उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। स्वर्गीय हमारी किरण महेश्वरी जी, जो हमारे साथ विधायक थी, पहले मंत्री भी थी, उनका कोरोना काल में निधन हो गया। लेकिन 2.25 साल में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, आप सबको पता है कि जब आप सबके आशीर्वाद से
जब कांग्रेस की राजस्थान में 2.25 साल पहले सरकार बनी थी, तब वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ के गई थी। इसके बाद में जब 12 महीने तक हमारी सरकार ने उसको ठीक करने का काम किया, तो उसके बाद में कोरोना वैश्विक महामारी आ गई और आप सबने देखा होगा किस प्रकार हम घरों में कैद रहे। लेकिन राजस्थान की सरकार ने, उसके मुखिया अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में प्रदेश के लोगों की सुध लेने का काम किया, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, आप सब भली भांति जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि कोरोना काल में जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने काम किया, मैं समझता हूं अन्य स्टेट्स को भी, अन्य राज्यों को भी उस प्रकार से काम करना चाहिए। अब की बार जो बजट आया, आपने देखा होगा राजस्थान में इतिहास में 70 साल में कभी इस प्रकार का शानदार बजट नहीं हुआ। चाहे मुख्यमंत्री 2 बार अशोक गहलोत जी पहले भी रहे, पहले भी 2 बजट आए, लेकिन अब की बार का जो बजट था, आपने देखा होगा इतना शानदार बजट, किसानों को, गरीब को, सारे ग्रामीण क्षेत्र को, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, तमाम चीजों में रियायतें देते हुए बजट दिया। और उसके साथ साथ ये कहा कि आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार का किसान के लिए कृषि का अलग से बजट देंगे। जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, मैं समझता हूं विश्व में नहीं, हिंदुस्तान में, विश्व में कहीं भी इस प्रकार का कोई स्टेट आपको नहीं मिलेगा कि स्वास्थ्य बीमा योजना जिस प्रकार की राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पेश की है, इस सब का लाभ आम लोगों को मिले, विकास की आपके यहां गंगा बहे, सरकार की मजबूती आपके आशीर्वाद से ही संभव है। आपने देखा होगा किस प्रकार केंद्र की सरकार सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र करती है, किस प्रकार से किसानों के साथ में भेदभाव करती है। आज जो 3 काले कानून केंद्र की सरकार लेकर के आई है, वो किसानों को जबरदस्ती कानून पिलाने का काम कर रही है, जबकि वो किसान के फायदे का सौदा नहीं है, वो केवल प्रधानमंत्री जी के चंद उद्योगपति मित्रों का फायदा है। इसलिए आज देश में इस प्रकार का संकट मंडराने लगा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। संस्थाएं जो बहुत 70 साल तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल से बनाई थी, उनको छिन्न भिन्न करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष की भूमिका की जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने दी थी, लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि उनको चाहिए कि किस प्रकार से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं, और अगर कोई सरकार की किसी योजना में कोई कमी खामी है तो उस कमी खामी को बताने का काम करें, आपके बीच में रहें। कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, उनको साथ लिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम लोग ऐसे 3-4 हमारे विधायकों सहित कई सैकड़ों हमारे साथियों को कोरोना काल से नहीं बचा सके। लेकिन फिर भी हमारी चाहे मृत्यु दर हो, चाहे हमारे टेस्ट की बात हो, ये पूरे देश में सबसे शानदार रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके उन्होंने 2.25 साल पहले सरकार बनाई थी, अब 2.5-3 साल आपकी सरकार है, आपके लिए यहां विकास के काम हो, आपकी अच्छी जो योजनाएं सरकार लॉन्च कर रही है, उसका फायदा आम गरीब आवाम में, ढाणी में, छोटे छोटे टुकड़ों में बैठे हुए लोगों को भी मिले, और गरीब को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा मिले, इसके लिए आपको सरकार को मजबूती देने के लिए यहां से जो प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तनसुख बोरा जी जो एक समाज सेवी व्यक्ति है, हमेशा आपके सुख दुख में भागीदार रहते हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, चाहे शिक्षा संबंधी बात हो, वो हमेशा आपने मदद करते रहते हैं। आज एक मौका आया है सरकार को मजबूती देने के लिए, और इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार मोदी जी और अमित शाह को बताने के लिए कि आप जो तानाशाही कर रहे हो, महंगाई कम नहीं कर रहे हो, महंगाई का वादा करके कम करने का वादा किया था, आज कम नहीं कर रहे हो, आप किसानों को परेशान कर रहे हो, 120 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन किसान की सुनने वाला नहीं है। आज ईडी के छापे आप देख सकते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग, ये आम बात हो गई है। 4 चुनाव होने थे, लेकिन आप सब इस बात के गवाह हो कि 3 उपचुनाव हो रहे हैं, एक उपचुनाव जानबूझ के डांटा गया है। आप समझ सकते हो किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये समय है, ये मौका है, आप सरकार का सहयोग दें,
सरकार के हाथ मजबूत करें। और अगर सरकार मजबूत होती है तो आपके यहाँ विकास की गंगा बहेगी, आपके व्यक्तिगत काम भी होंगे, किसान भी खुशहाल होगा, नौजवानों को, बेरोजगारों को भी नौकरी मिलेगी, माताओं बहनों के लिए भी अच्छी अच्छी योजनाएं आने की बात है। तो मैं समझता हूं कि आज ये मौका है, एक 2.5 साल के लिए आप जैसे अजय माकन जी ने कहा है कि आप एक मौका देख करके देखिए, एक नई बाहर लाइए। मैं समझता हूं हम सब मिलकर के अच्छा प्रदेश के चौमुखी विकास भी करेंगे, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और राजसमंद जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एक महिला कॉलेज, किरण महेश्वरी जी, चाहे वो पार्टी भाजपा की थी, लेकिन इनकी संवेदनशीलता को आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने यहां की जनता को लाभ देने के लिए बालिकाओं की शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए महिला कॉलेज भी खोल दिया है। अनेकों योजनाएं आप सबके सामने हैं प्रदेश में। आने वाला समय अच्छा हो, यहां विकास की गंगा बहे, इसके लिए आप और हम सब मिलकर के आज ही से लगे, कांग्रेस को मजबूत करें। और आने वाली 17 अप्रैल को जो मशीन के ऊपर हाथ का निशान होगा, उसका बटन दबा करके आदरणीय तनसुख बोरा जी को यहां से विधायक बनाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि यहां पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम होंगे, विकास के काम होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप सब लोग आए, काफी देर से बैठे हो, हम लेट हो गए, आपको मुख्यमंत्री जी को सुनना है। आदरणीय माकन साहब, सचिन पायलट जी यहाँ, क्योंकि उनकी 6:15 बजे फ्लाइट थी, इसलिए वो जा चुके हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने और आशीर्वाद देकर के यहाँ से तनसुख बोरा जी को 17 अप्रैल के चुनाव में जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमारा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। अब हमारे गरीबों के मसीहा, आम जनता के दिलों में राज करने वाले संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी आए और हमारे आम जनता को संबोधित करें। आपको बताना चाहता हूं साहब, 12 बजे से ये जनता आपके दीदार के लिए यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय विजय राज जी, हमारे माननीय मिनिस्टर प्रमोद जैन भाई साहब, जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर जी, प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, लक्ष्मण जी रावत साहब, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार तनसुख बोरा जी, सुदर्शन जी रावत जी विधायक, गणेश गोगरा जी विधायक डूंगरपुर, दिनेश खुरनिया जी जिला अध्यक्ष डूंगरपुर, हमारे पूर्व साथी पूर्व विधायक गणेश जी परमार, नारायण सिंह जी भाटी साहब पूर्व जिला प्रमुख, हरी जी राठौड़ साहब, शांतिलाल जी कोठारी ब्लॉक अध्यक्ष, सुंदर सिंह जी कुमावत साहब ब्लॉक अध्यक्ष राजसमंद, अशोक जी टाक सभापति नगर परिषद, सुनीलाल जी पंचोली सभापति, आदित्य प्रताप सिंह जी चौहान, कमलेश जी जाट उप प्रधान रेल मोगरा, जयराज सिंह जी चौहान उप प्रधान कमलोट, श्रीमती कृष्णी कमेटी जी भील प्रधान साहिबा जलवाड़ा, रामेश्वर जी खटीक और हमारे पुराने साथी पूर्व विधायक भाई बंशीलाल जी गहलोत, मदन लाल जी चौहान पूर्व विधायक, और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भूमसागर जी कर्नावत, श्रीमती आशा जी पालीवाल, नारायण जी सुतार और अग्रिम संगठनों के तमाम पदाधिकारीगण, अर्जुन जी बावनी एरिया में बहुत नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज राजसमंद में आप सबसे मिलने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि उपचुनाव है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें आपको बताई कि शुरू में बहन किरण महेश्वरी जी का देहांत हो गया, इस कारण से उपचुनाव की नौबत आई है और हम सब यहाँ पर आए हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तनसुख जी बोरा, जिनको कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने हम सबकी सलाह से इनको कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। और ये आपसे अपेक्षा की है राजसमंद की जनता इस बार
एक बात जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे और अजय माकन जी ने कहा आपको, एक बार मौका देके देखे कांग्रेस को, जिससे कि बंशीलाल गहलोत के बाद में कोई कांग्रेस का जीत नहीं पाया यहाँ बम्बई में। अगर आप मौका देंगे इनको, 2.5 साल का मामला है, आपके सामने एक अवसर आएगा 2.5 साल के बाद में, पंतु बोरा जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा, ये कामयाब होंगे, तो हम सब आपको ये विश्वास दिलाने के लिए हाजिर हुए हैं यहाँ पर कि आपके विकास में, आपके सुख दुख में भागीदार बनने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और सरकार जिस प्रकार से 2 साल 2.5 साल से काम कर रही है, 1 साल तो पुराना कोरोना में निकल गया, और कोरोना के अंदर भी राजस्थान पूरे देश के अंदर सबसे आगे रहा, क्योंकि मृत्यु दर यहाँ बहुत कम रही, 1% से कम रही मृत्यु दर, ठीक होने की रेट सबसे ज्यादा रही, और सारी आधारभूत योजना जो है, चाहे वो टेस्टिंग के लिए पहले जाना पड़ता था पूना हम लोगों को दिल्ली, अब 70,000 टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन की प्लांट लगाने की बात हो, ऑक्सीजन की लाइनें खींचने की बात हो अस्पताल के अंदर, कहने का मतलब कि दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सीटी स्कैन फ्री। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहां पर पूरी तरह इलाज फ्री रहा कोरोना मरीजों का। इस प्रकार से 1 साल उसमें निकल गया, फिर भी हमने इस बार जो बजट पेश किया है वो आपके सामने है। हमने करीब 100 से ज्यादा कॉलेज खोल दी राजस्थान के अंदर। हमने महिला कॉलेज अभी किरण महर्षि के नाम तो खुली है, चारों विधायकों के नाम खोली है, क्योंकि ये चारों साथी हमारे विधानसभा में थे, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में हो, पर चारों साथी अभी जाने का वक्त नहीं था इनका। उसके बाद में भी अचानक ही कोरोना के कारण से चले गए। एक हमारे मास्टर बंगलादेश बेगवाल बीमार हुए और वो भी चले गए, तो हमने 4 कॉलेज खोली। परंतु आगे के लिए जो घोषणा की हमने अभी बहुत महत्वपूर्ण है, वो घोषणा ये की है कि क्योंकि महिला का सशक्तिकरण हो, महिला पढ़े लिखे, इसलिए हमने कहा कि राजस्थान में किसी स्कूल के अंदर 12th के अंदर जब 500 लड़कियां होगी पढ़ाई के लिए, क्योंकि माँ बाप भेजते नहीं बड़े शहरों में लड़कियों को स्कूल के बाद में, हमने कहा 500 लड़कियां जिस स्कूल में होगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमारी घोषणा है अभी की। इस प्रकार कई घोषणाएं करी है, अभी वक्त नहीं कि मैं उन घोषणा में जाऊं, पर मैं कहना चाहूंगा आपको कि किसानों के लिए भी हमने कहा कि 1,000 रुपये प्रति माह, पहले वसुंधरा जी ने 832 रुपये किए थे, 10,000 रुपये प्रतिवर्ष किए थे चुनाव के वक्त में, तो कोई प्रोविजन नहीं किया था बजट के अंदर, इसलिए योजना बंद हो गई। अभी मैंने बजट में कहा किसानों को हम लोग 10 से 12,000 रुपये देंगे प्रतिवर्ष, 1,000 रुपये प्रति माह देंगे, वो आपका शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा वो वाला भी। कोरोना के अंदर हमने 35 लाख लोगों को घर बैठे हुए, क्योंकि वो इतने मजदूर थे या डेस्टिट्यूट थे, ठेले वाले थे, सुबह सब कमाते थे और खाते थे, और लॉकडाउन हो गया सब जगह पूरे देश के अंदर, तो वो क्या करते। तो हमने 35 लाख लोगों को, वैसे तो लाखों लोगों को हमने गेहूं और दालें वितरित किए, वो अलग बात है, तो 35 लाख लोगों को हमने 3 बार उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये, 1,000 फिर 1,000 फिर 1,500 रुपये डाले उनके खाते के अंदर। और अभी मैंने और बजट में कहा है कि अभी तक और कोरोना चल रहा है, 2 बार और उनको मिलेगा। एक तो किस्त में कल परसों मिलने लग जाएगी 1,000 रुपये की प्रति व्यक्ति, 35 लाख लोगों को मिलेगी, किस्त मिलेगी। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी बहुत बड़ी योजना लेके आए हैं। शायद आपको मालूम पड़ा होगा कि जो स्वास्थ्य बीमा होता है 5 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे सरकारी हो, उसके अंदर पहले योजना चलती थी 3 लाख वाली भामाशाह योजना, और केंद्र सरकार की अलग योजना थी, उन दोनों को मिला दिया। परंतु अब हमने नवाचार किया है पूरे देश के अंदर, एकमात्र राजस्थान राज्य जहां पर हमने पूरी प्रदेश की जनता को, पूरे प्रदेशवासियों को बीमा किया जा रहा है। कल से, परसों से 1 तारीख से तमाम राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगेंगे,
रजिस्ट्रेशन होगा, जिनका खाद्य सामग्री में रजिस्ट्रेशन पहले से ही, उनको करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग रजिस्ट्रेशन करवा ले अपना फ्री के अंदर, और उनका पूरा परिवार का 5 लाख रुपए का खर्चा सरकार वहन करेगी और वो इलाज करवा सकेंगे पूरे परिवार का। ये अभी हमने घोषणा करी है। परसों से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, और 1 मई मजदूर दिवस जो है 1 महीने बाद में, उस दिन से लागू हो जाएगा। ये मैं घोषणा करना चाहता हूं, आपके सामने करना चाहता हूं। और उसका पूरा जो है करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च होगा उसके ऊपर। केंद्र सरकार 300-400 करोड़ मुश्किल से देगी, बाकी पहला स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। तो हमने कहा क्योंकि हमने 6 साल पहले जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तब हमने दवा फ्री करी थी, टेस्ट फ्री किए थे, मेडिकल में हम लोग और आगे हैं देश के अंदर। यही सोच के हमने कहा कि हम लोग और आगे बढ़े और हमारा प्रदेश में बीमारियां हो ही नहीं। ये भी राजस्थान की योजना अलग चल रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि आदमी बीमार पड़े नहीं, उस ढंग की व्यवस्था हो। गांव गांव में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी बड़े रूप में खोली गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए गए कई जगह पर, उप जिला के अस्पताल बनाए गए हैं। तो मेडिकल में हम लोग सीटी स्कैन, एमआरआई फ्री होते हैं बुजुर्गों के, ये पहले से हो रहा था। अब जो ये बीमा होगा 5 लाख का, 1 मई से शुरू हो जाएगा। आप लोग सब रजिस्ट्रेशन करवाएं, 10 दिन तक चलेगा कैंप। उसके बाद में आप अपने घर पे कंप्यूटर से कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं रजिस्ट्रेशन करना है, या ई मित्र में जाएंगे तो वहां आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बंद नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। और जो पैसे वाले हैं उनको भी सिर्फ 850 रुपये देने पड़ेंगे, उनके 5 लाख का बीमा होगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। इस प्रकार से कई योजना हमने लागू करी है, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ, अगले साल जो हम लोग किसान बजट अलग ला रहे हैं, उसमें किसानों के लिए अलग से योजना बनेगी, खाद की, बीज की, दवाइयों की, जो भी सुविधा मिल सकती है किसानों को। जिनको बिजली देने की बात थी, बड़ी मांग थी चित्तौड़ के अंदर भी सब जगह, 15 जिले से जहाँ बिजली जिनको मिलने लग गई है। बाकी जिले में भी काम चल रहा जीएसएस का, उसके बाद में वहां पे भी जिनको बिजली मिलेगी। रात को जो कष्ट पाते थे किसान, रात भर ठंड में उनको पान करनी पड़ती थी, दवाई करनी पड़ती थी, उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कई अनेकों फैसले किए हैं। वो आप बजट की कॉपी देखेंगे इंटरनेट पर, अखबार में आया होगा तो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको निवेदन ये करना चाहूंगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस का इतिहास भी आपके सामने है। चाहे भले ही अभी हम केंद्र में सरकार में नहीं है, पर आज जो कुछ दिख रहा है देश के अंदर, जहाँ देश आजाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी। यहाँ पर हम गुलाम थे अंग्रेजों के वक्त के अंदर। किस प्रकार से हमारे नेताओं ने, महात्मा गांधी के जमाने में, उनके सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है। आज 70 साल हो गए हम लोग एक अखंड रहे हैं देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी, परंतु खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब अलग नहीं होने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए। बहुत लंबा इतिहास है। मेवाड़ का इतिहास भी बहुत शानदार है, मारवाड़ का भी शानदार है। सब जगह पर, चाहे हड़ौती हो, चाहे वो मत्स्य हो, चाहे वो आपका मेवाड़ हो, अजमेर हो, कोई भी हमारा संभाग हो, बीकानेर हो, सब जगह आपको फ्रीडम फाइटर्स मिलेंगे, जो कि उस जमाने के अंदर जेलों में भी गए। अंग्रेजों के और राजा महाराजाओं का जमाना था, सामंतों का शासन था, तभी उस जमाने के अंदर भी वो बिना कोई परवाह किए हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उस वक्त में मैंने सुना पंडित जवाहरलाल नेहरू आप भी किसी राजसमंद नहर पर पानी के जहाज में उतरे थे। मोदी जी तो अभी चुनाव के वक्त में आपने देखा होगा, मैं इंचार्ज था गुजरात का उस वक्त में, मोदी जी अहमदाबाद के अंदर पानी का जहाज होता है, हवाई जहाज पानी उतरता है, उससे उतरे थे वो। परंतु आजादी के पहले उदयपुर जाना था पंडित नेहरू को,
इस राजसमंद झील पे होते थे पानी के वो जमाने के अंदर, वो ये झील जिसकी आप चर्चा करते पानी भरी रहनी चाहिए। मेरी इच्छा है राजसमंद झील हमेशा पानी से लबालब भरी रहे, मैं भी चाहूंगा, आप सब चाहेंगे। ताली जोरदार बजाओ, ताली जोरदार बजाओ राजसमंद झील के पूरा पानी भरे रहने के उपलक्ष्य में। और इसके लिए मुझे कहा गया कि नैन समंद में पानी आता भी राजसमंद झील के अंदर। बागेरी के नाका से आता पानी, बागेरी के नाके से पानी आता नैन समंद के अंदर। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद में, 20 साल पहले, और गुलाब सिंह सत्तावा साहब मेरे मंत्री थे, डॉक्टर सीपी जोशी जी मंत्री थे। उस जमाने में सीपी जोशी जी ने कैबिनेट के अंदर इस मामले को उठाया। बागेरी का नाका का जो आज बांध बना हुआ है आपका, उस वक्त मैं ही आया था यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए, सत्तावा साहब मौजूद थे। उस जमाने में ये बागेरी नाका बना। आज जब वो ओवरफ्लो होता है, वो पानी आता है नैन समंद में जाता है, वो पानी राजसमंद में आता है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, देखा कि नैन समंद क्या राजसमंद झील में पानी काफी पानी है, परंतु काफी पानी कभी कभी आता होगा। मैं चाहूंगा कोई तरीका निकले, इस काम में एस्टिमेट बनवाएंगे और सर्वे करवाएंगे किस प्रकार राजसमंद में पानी भरा रहे। टूरिस्ट आए यहाँ पर, आपके यहाँ टूरिस्ट भी आए यहाँ पर, और जिस रूप में धार्मिक स्थल है यहाँ पर आप जानते ही हैं, गुजरात के कितने लोग आते हैं नाथद्वारा के अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये पानी भर जाएगा तो और चहल पहल होगी, आपको सुविधा मिलेगी। और हम लोग जो भी योजना ला रहे हैं, चाहे पानी की हो, जल जीवन मिशन की हो, बिजली की योजनाएं हो, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में अंदर, सड़कों में तो जब सीपी जोशी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे केंद्र में, आज जो आपके शानदार सड़कें बनी हुई है, कांगरोली से भीलवाड़ा, गोमती चौरा से उदयपुर की, आप देख सकते शानदार है। बाहर जब वो आता है तो लगता है कि वो विदेश में घूम रहा हो। इस प्रकार की शानदार आपके नेशनल हाईवे बनी है, 4 लेन की, आप सबकी जानकारी के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके आजादी के बाद में जो मोहनलाल सुखाड़ा साहब थे यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, सिंघानिया जी जो अपने यहाँ के जो राजस्थान के थे, जो लोग शेखावटी गए हैं हिंदुस्तान भर में, बड़े बड़े घराने, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की था, देखिए जेके फैक्ट्री लगी यहाँ पर, कितने लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद में कोई बड़ा काम यहाँ तो हुआ भी नहीं। तो इस प्रकार से जब आपके मुख्यमंत्री स्वयं के थे, एक काम हुआ, बागेरी के नाके काम हुआ। आगे भी आने वाले वक्त में जो भी आप सुझाव देंगे, हम लोग कोशिश करेंगे राजसमंद जिले में, चाहे कुंभलगढ़ हो, चाहे वो आपका भीमदेवगढ़ हो, चाहे नाथद्वारा हो, चाहे राजसमंद हो, जिले में कैसे विकास हो। और माइनिंग का काम बहुत बड़ा हो यहाँ पर चल रहा है, उसके कारण 30-35 साल से आपको कुछ लाभ मिला है, वरना उसके पहले तकलीफ थी जिले के अंदर। इस बात का एहसास नहीं मुझे है। इतना मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उस जमाने नेता थे, हरदीप जोशी जी थे, बांसवाड़ा में फैक्ट्री लगी टेक्सटाइल की तुषावाड़ा जी द्वारा, तो काम हुआ है। भीलवाड़ा की फैक्ट्री लग गई कई जगह पर, तो आज कई जगह काम हुए थे और कई काम बाकी भी है। अब आपके नेशनल हाईवे आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के किस प्रकार मेवाड़ का और तेज गति विकास करें, औद्योगिक एरिया नए नए बने, औद्योगिक इकाइयां आए, रोजगार मिले। अभी हमने करीब 80-85 नौकरियां दी है बच्चों को, 70,000 नौकरियों का प्रक्रिया चल रही है। तो लगातार हम चाहेंगे कि किस प्रकार से जो वादे किए आपसे मैनिफेस्टो में हम लोगों ने, उन वादों को हम निभाएं, और मैनिफेस्टो को आधार बनेगी काम हम लोग कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, एक बार मौका दीजिए कांग्रेस को उम्मीदवार को, वो 36 ही कौम को साथ लेके चलेंगे। और मैं फिर कहना चाहूंगा, आपके सुख दुख में काम आएंगे
और आप इनको मौका देंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। मैं स्वयं और अध्यक्ष जी और जितने नेता बैठे हैं, विशेष रूप से जो उपचुनाव है, उपचुनाव जीतना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर आज बीजेपी जीतती है तो 72 सीटें उनके पास में, 1 सीट बढ़ जाएगी उनकी, बस 73 हो जाएगी। तो कांग्रेस जीतती है तो संदेश जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में माई बाप आप लोग हो, जनता माई बाप होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है तब जाकर के वार्ड पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी बनते हैं और सरकारें बनती है। अगर आप जीताओगे, पूरे प्रदेश गांव-गांव में सरकार के कर्मचारियों में, अधिकारियों में, जनता में लगेगा कि सरकार बहुत मजबूती के साथ में खड़ी है, क्योंकि जनता इनके साथ खड़ी है। तो मजबूती से जो हमारे सपने जो हैं आपके लिए, जनता के लिए, विकास के लिए, उनको मजबूती से पूरा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि तीनों सीटें कांग्रेस जीते, एक मैसेज आए और उन लोगों में से भी जाए जो लोग सरकार को गिराने के लिए प्रयास कर रहे थे। जिससे तो मालूम है आपको कि थोड़ा तमाशा हुआ, बीजेपी ने तमाशा किया सबके सामने, किस प्रकार से उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, पर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। पूरे प्रदेश की जनता चाहती थी कि सरकार कांग्रेस की मजबूती से काम करती रही, और वही आपकी ताकत थी कि हमने उनको शिकस्त दी। बीजेपी के हथकंडे जो थे उनको हमने फेल कर दिया, और सरकार आज मजबूती के साथ में आपके साथ खड़ी है, ये मैं कह सकता हूं। इसलिए मैं चाहूंगा आने वाले वक्त के अंदर भी इनकी हिम्मत नहीं हो बीजेपी वालों की। आप देखते हो बयान केंद्रीय मंत्रियों के भी, राजस्थान के नेताओं के भी, हमारे गुलाब के कटारिया ये बोलते रहते हैं कि सरकार 6 महीने में गिर रहा है। अब आप सोचो कि नेता प्रतिपक्ष बोलता है सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, तो 6 महीने तो मेरे ख्याल से होने वाले होंगे। उनकी जो भविष्यवाणी है वो आपके सामने है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इन सबकी भविष्यवाणी को फेल कर दो और एक बार मौका दो, कांग्रेस की 3 सीटें जिताओ, और आप फिर देखो हम लोग आते रहेंगे आपके बीच में। जब आपने एक नई शुरुआत करी है, नई जगह मीटिंग कर रहे हो, पुष्पेंद्र कह रहा था छोटी जगह मीटिंग करते थे पहले, हमारी भी गलती रही होगी, हम लोग में से नेता कम आए होंगे यहाँ पर राजसमंद में, इसलिए हो सकता है कि उसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। पुरानी गलती माफ करो, नए इसीलिए शुरुआत करो। जितने लोग बैठे हुए यहाँ पर, हम खुद आएंगे, मुख्यमंत्री आएगा, मंत्री लोग आएंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। और जो जिला हेडक्वार्टर राजसमंद है, जिला हेडक्वार्टर के एहसास आपको करवा देंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोगों में बहुत जोश खरोश है। हमारी माता बहनें बैठी हुई है, उनके लिए जो योजना लेके हम आए हैं, मैं चाहूंगा कि हम आपके आशीर्वाद से कामयाब हो आने वाले वक्त में। अभी आपने नगर परिषद चुनाव जीता आपने, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं करता था कि राजसमंद में नगर परिषद में कांग्रेस जीतेगी। लोग मानते थे राजसमंद में कांग्रेस जीतेगी भी नहीं, पर आपने जिता दिया कांग्रेस को राजसमंद नगर पालिका परिषद में। उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सबका। इस बार एक बार 2.5 साल के लिए आप मौका दोगे तंतु बोरा को। तंतु बोरा से मैंने बात करी, मैं तो इनको जानता नहीं था, परंतु इनकी बातों लगा कि मैं जज्बा है, काम करना चाहते हैं और आपके लिए सेवा का संकल्प है, और ये हमेशा समाज के साथ खड़े रह रहे हैं। विकास के अंदर भी एक मौका इनको मिलेगा तो इनकी परीक्षा भी हो जाएगी कि 2.5 साल में क्या काम करते हैं। 2.5 साल कल निकल जाएंगे। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता था, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोग सब पधारे हो, सुबह से बैठे हुए हो, फिर भी आपने इंतजार किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उम्मीद करता हूं भविष्य में भी आपसे बराबर मिलना जुलना होता रहेगा। आपकी जो भी समस्या है यहाँ पर, माननीय एरिया की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की हो, किसानों की हो,
मजदूरों की हो, जो कि मिल की हो, जो भी समस्या आएगी हमारे सामने, हम टॉप प्रायोरिटी से उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ये वादा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बोलो चार भुजा नाथ की, बोलो श्रीनाथ जी भगवान की, बोलो द्वारकाधीश महाराज की। पूर्व भाजपा के सभापति जगदीश पालीवाल जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में। और अब हमारे यहाँ लाइव देख रहे हैं राजसमंद से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए कांग्रेस के दिग्गज राजसमंद में जुटे और इस जनसभा का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे थे, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और आने वाले समय में जो विकास का विजन उनका है वो भी लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश अपने संबोधन में सीएम ने की है। उनसे पहले अन्य दिग्गजों ने भी जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया उन्होंने भी अपने प्रत्याशी या कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। अपनी दो बात आपके सामने रखेंगे। सम्मानित मान विराजे हुए